नमस्कार। मैं दुर्गावती जलाशय परियोजना के बगल से होकर गुप्ता धाम जाने वाले रास्ते के प्रवेश द्वार पर खड़ा हूं। देखिए, यही वो प्रवेश द्वार है जिस प्रवेश द्वार को एक तरह से भक्तों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि केवल पैदल ही भक्त अभी वहां जा सकते हैं। किसी भी वाहन को वहां तक जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ तक कि जो बाइक है वो बाइक भी वहाँ नहीं जा सकती है, और किसी को अगर वहाँ पर जाना हो तो बाइक को यहीं पर खड़ा करके जाने की इजाज़त दी जा रही है। आप अपना वाहन यहाँ खड़ा करिए और तब जाकर आगे का जो सफ़र है वो पूरा कीजिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये नौबत आई क्यों आखिर भक्तों के वाहन पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। इस सवाल का जवाब वन विभाग को देना चाहिए। कारण कि ये पहली घटना नहीं है जिस घटना के बाद से इस तरह से प्रतिबंध लगाए गए हैं। ये पहली घटना नहीं है जिस घटना से वन विभाग के द्वारा सबक लिया जा रहा है, बल्कि इससे पहले भी घटना हो चुकी है। उसके बाद क्यों सबक नहीं लिया गया, क्यों पथ की मरम्मती नहीं कराई गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल को तब तक से पूछा जाता रहेगा जब तक से वन विभाग के द्वारा अपनी नाकामियों को छुपाने का प्रयास किया जाता रहेगा। अगर गुप्ता धाम के रास्ते का विकास को लेकर कोई फंड नहीं है तो फिर इस रास्ते को चालू क्यों किया गया, क्यों इस रास्ते पर भक्तों को जाने की इजाज़त दी गई, जिसके बाद ये घटना सामने आई है। आखिर जो भी जिसके द्वारा इजाज़त दी गई होगी यहाँ से अंदर जाने की, उसके द्वारा यह क्यों नहीं देखा गया कि जिस पिकअप को जाने की इजाज़त दी जा रही है उस पिकअप पर कितने लोग सवार थे, क्या उस रास्ते से वो जा सकते थे कि नहीं जा सकते थे। ये इन बातों पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। और उस घटना के सामने आने के बाद आज इतना बड़ा कदम उठाते हुए जितने भी भक्त जा रहे हैं, आखिर क्या हो रहा है, अंदर में क्या कुछ हो रहा है, कौन सा बड़ा काम हो रहा है, क्यों भक्तों के वाहनों को वहां तक जाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। कोई घटना हो जाए उसके समाधान को लेकर आपको कार्य करने की जरूरत है, न कि भक्तों पर इस तरह से पहरा बिठाने की। अगर भक्त वहां तक जाएंगे नहीं, उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं करेंगे, तो जो सनातन धर्म में भगवान भोले की महिमा का वर्णन किया गया है या भगवान भोले की महिमा को बताया गया है, फिर उनका आशीर्वाद भक्तों को कैसे प्राप्त होगा। वन विभाग के क्षेत्र में ये धाम पड़ता है और इस धाम के नाम पर कल चिनारी के राम दुलारी गंगा उच्च विद्यालय के प्रांगण में गुप्ता धाम महोत्सव का आयोजन किया गया था और उस पर लाखों रुपए खर्च किए गए थे। लेकिन उस पैसे को अगर यहाँ पर खर्च किया गया होता तो शायद जो स्थिति है वो स्थिति दिखाई नहीं पड़ती। और सेंचुरी वन क्षेत्र का हवाला देकर जिस कार्य को बाधित करने की कोशिश की जा रही है, आखिर सेंचुरी वन क्षेत्र में पड़ने वाले मांझर कुंड तक जाने के लिए रास्ते का विकास कैसे हो रहा है। चंदन पहाड़ी पर जो मजार है वहाँ पर जाने के लिए बिजली, सड़क, पानी की व्यवस्था कैसे की जा रही है। क्या ये सब सेंचुरी वन क्षेत्र के दायरे में नहीं आते हैं? क्या वहाँ पर विकास की ज़रूरत थी? वहाँ पर सबसे ज़्यादा पर्यटक जाते थे या सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पर जाकर एक तरह से दर्शन पूजन करते थे, इसीलिए वहाँ पर विकास हुआ। चूँकि आप जब मांझर कुंड तक जाने का प्रयास करेंगे तो देखेंगे कि रास्ते को पूरी तरह से वन विभाग के द्वारा ठीक ठाक करा दिया गया है और वहाँ पर लोग आसानी से पहुँच सकते हैं, वहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन आज तक गुप्ता धाम तक पहुँचने के रास्ते का निर्माण क्यों नहीं कराया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल को एक तरह से वन विभाग की नाकामियों ने उजागर कर दिया है। सर, आप कहीं जाने की तैयारी में हैं? जी, मैं गुप्ता धाम जाने का, महादेव का दर्शन करने का तैयारी में आया था अपने घर नोखा से। और मैं वहाँ मुझे पता चला नीचे में कि बाइक को जाने दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ आने के बाद जब मुख्य गेट पर हम आए तो यहाँ के गार्डों के द्वारा बतलाया गया कि आपका बाइक भी नहीं जा सकता है। ये नाकामी है वन विभाग की टीम की। और वन विभाग की हम डीएफओ साहब से भी मांग करेंगे कि इससे पहले बहुत सारी दुर्घटना हुई। पिकअप से पहले भी कितने लोगों की जान इस रास्ते से चली गई। ना रास्ते को बनाया गया, ना दुर्घटनाओं से सबक ली गई। और अभी एक पिकअप दुर्घटना तो किसी का बस का चीज़ नहीं है। आप रास्ते को ठीक कीजिए ना। क्यों गुप्ता धाम महोत्सव कराते हैं? इतने रुपयों की खर्च के बाद भी रास्ता को नहीं बनाया गया। और हम जैसे श्रद्धालुओं को गुप्ता धाम जाने, महादेव का दर्शन करने में असुविधा हो रही है। यहाँ लोग आने जाने में लगता है कि आस्था पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। ये बिल्कुल आस्था पर प्रतिबंध है। क्यों इस तरह से? जब रोक ही लगाना है तो आप सभी गाड़ियों को रोक लगाइए ना। क्यों कुछ पैसों को लेकर के यहाँ का गार्ड पहले भी भेज देता था गाड़ी, और दुर्घटना होने के बाद सभी लोगों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ये आस्था पर प्रतिबंध है। रास्ते का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है? आखिर क्या बताने की कोशिश हो रही है वन विभाग के द्वारा? ये स्थानीय जो प्रतिनिधि है और जो प्रशासन है
उनके द्वारा ये नाकामी दिखला रहा है, जो कि गुप्ता धाम महोत्सव करा रहे हैं और जो रास्ता है उसको नहीं बनवा रहे हैं। ये हम लोग का आस्था का सवाल है और मैं मांग करूंगा सरकार से और डीएफओ साहब से कि इस रास्ते को तत्काल बनाएं। माझर कुंड बन जाता है। और अच्छा, कहीं आप ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जो वन विभाग है रास्ते का निर्माण शायद इसलिए नहीं करा रहा है कि जो वहाँ पर मेले का आयोजन हो रहा है या जो लोग जा रहे हैं एक तरह से ऐसा कार्य कर दिया जाए जिस कार्य के कारण वहाँ पर लोग न पहुँचे और गुप्ता धाम का जो मेला है उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, इस तरह की कोशिश तो नहीं हो रही है? हमको तो यही लग रहा है, वन विभाग की मिलीभगत से यहाँ कुछ ऐसा काम चल रहा होगा जिसके चलते हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। इस रास्ते को अगर बना दिया जाए, यहाँ से प्रशासन भी मेला में जाएगा आएगा तो यहाँ का जो असामाजिक तत्व हैं वो भी दूर हो जाएंगे और यहाँ जो अवैध खेल चल रहा है वो भी यहाँ बंद हो जाएगा। देखिए, लोगों के मन में जो डर है उस डर को समझने की कोशिश किया जाए, कारण कि लोगों के मन में एक डर सता रहा है कि वन विभाग के द्वारा इस रास्ते का निर्माण इसलिए नहीं कराया जा रहा है कि रास्ते नहीं बनेंगे तो वहाँ पर मेले का आयोजन नहीं होगा और मेले का आयोजन नहीं होगा तो जो भी वहाँ पर अवैध कार्य चल रहे हैं या जो अवैध गतिविधियाँ वहाँ पर दिखाई पड़ती है उसका खुलासा नहीं हो पाएगा और उसी अवैध गतिविधियों को जारी रखने के लिए शायद वन विभाग के द्वारा इस तरह के कार्य नहीं किए जा रहे हैं। सोचिए कि किस तरह से सनातन धर्म को समाप्त करने की दिशा में वन विभाग और जितने भी मंत्रालय हैं इस क्षेत्र से जुड़े हुए वो कार्य कर रहे हैं और ये क्यों न कहा जाए कि पूरी साजिश के तहत गुप्ता धाम के अस्तित्व को मिटाने की कोशिश वन विभाग या अन्य जो विभाग हैं उसके द्वारा किया जा रहा है। और वो दिन दूर नहीं जब जिस तरह से लोगों की सोच इस रास्ते को लेकर बन रही है या जो सोच रहे हैं लोग उस सोच के बदौलत गुप्ता धाम के प्रति जो छवि है भक्तों की वो छवि बरकरार नहीं रह पाएगी और वन विभाग जो चाह रहा है वो काम भी बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। दुर्गावती जलाशय परियोजना से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।